गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी जो कवियत्री थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उसकी 2 कविताएं थी इस अध्याय नंबर 7 में। हमने एक कविता तो पढ़ ली थी, अभी न होगा मेरा अंत। आज हम उनकी दूसरी कविता पढ़ेंगे, उसका नाम है मातृवंदना। नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर। माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल, जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर। महाकाल के खरतर सर सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल। दृग जल से पा बल बले कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ। मेरे श्रम सिंचित सब फल, जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर। महाकाल के खरतर भार सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल। दृग जल से पा बल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल कर दूं। सकल, सकल का मतलब होता है सारा, यह सब। सिंचित, सिंचा गया। महाकाल, मृत्यु के देवता शिव अर्थात मौत। खरतर, बहुत भारी या पैने। उर्क का मतलब होता है हृदय। धोत, धुली हुई। विमल, स्वच्छ। दृग्जल, आंसू। संचित, इकट्ठा किया हुआ या कमाया हुआ। इसमें हमारी जो कवियत्री निराला जी हैं, वो कहती हैं कि हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति दो कि हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थ तेरे चरणों पर समर्पित या न्यौछावर हों। इसमें भारत माता की वंदना की गई है। इसमें ये बताया गया है, इसमें कवियत्री कहती है कि हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे मनुष्य जो जीवन है उसके सारे स्वार्थ तेरे चरणों पर समर्पित या न्यौछावर हों, तथा मेरे श्रम से अर्जित सारे कर्म फल भी तुम्हारे चरणों में ही समर्पित हो। कि मैं जो भी कोई कर्म करूँ वो आपके चरणों में ही समर्पित हो। इसमें कवियत्री कहती है कि मुझे इतना दृढ़ बना दो कि मैं इस जीवन के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता रहूं। अर्थात मुझे इतना कठिन अर्थात ढाढ़स बंधा दो कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इस रथ के ऊपर चढ़ कर के मैं आगे बढ़ता रहूं और सदैव मृत्यु पथ को और बढ़ता हुआ महाकाल के अत्यधिक भारी भार को सह सकूं। अर्थात जो मृत्यु है वो मेरे नज़दीक आए तो मैं उसका भी सामना कर सकूं। मुझे इतना ताकतवर बना दो, परंतु इसके लिए तुम्हारी कृपा और मुझसे शक्ति की ज़रूरत है कि मैं ये सब कुछ करूं, तो उसमें मुझे आपकी और शक्ति की ज़रूरत है। तुम्हारी तो कृपा होनी चाहिए और आपकी मुझे शक्ति भी मिलनी चाहिए, इनकी ज़रूरत है। इस निमित्त तुम मुझे अतीव मजबूत बना दो। मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागे। कि मेरा जो हृदय है, उर का मतलब हृदय होता है, कि मेरे हृदय में जागे, उर में मेरी तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल। कि मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागे, उसका स्मरण होता रहे, उसको मैं हमेशा याद करता रहूं, तथा
मेरे अश्रु जल से वह मूर्ति प्रचलित होती रहे। हे माता, तुम मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर दो कि मेरे हृदय में तो तुम्हारी मूर्ति हो माता, मैं उसका हमेशा स्मरण करता रहूं और मेरे अश्रु जल में वह मूर्ति प्रचलित होती रहे। हे माता, मुझे आप ऐसी शक्ति प्रदान कर दो ताकि मैं अपने श्रम से सिंचित जन्म फल को अपने अश्रु जल के साथ तुम पर न्योछावर कर सकूं। अर्थात कवि कामना करता है, कवियत्री है वो कामना करती है कि वह जीवन की बाधाओं को पार कर भारत माता के चरणों में अपना बलिदान करने की शक्ति हमेशा प्राप्त कर सके। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन भर, मुझे देख तू सजल दरगों में से, अपलक उड़ के शतदल पर, कलीद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल सरे श्रम संचित फल। बाधाएं विपदा, तन शरीर, सजल गीले या अश्रुयुक्त, अपलक एकटक एकाग्र दृष्टि से देख रहा, कलेद का मतलब गीला होता है, शतदल कमल का फूल होता है, श्रेय श्रेष्ठ या मंगलमय होता है। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन भर, देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृंगों से, अपलक उड़ के शतदल पर, कलीद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। इसमें हमारी कवि निराला जी कहते हैं, इसमें हमारे कवि हैं वो निराला जी कहते हैं कि हे मातृभूमि या हे माँ भारती, भारत माता की वंदना है इसमें, कि हे माँ भारती, चाहे जीवन भर शरीर पर बाधाएं एवं कष्ट आवें तो भी उन्हें पार कर मैं तुम्हें नेत्र भरकर अर्थात अच्छी तरह से देखूं, तुम भी मुझे अश्रुयुक्त नेत्रों से एकटक देखती रहो। मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना गिला शरीर समर्पित कर दूंगा और अपने सारे श्रेष्ठतर श्रम से संचित फल को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हें सभी कष्टों से मुक्त कर अपना बलिदान कर दूंगा। ये हमारे कवि थे। इसमें मैंने एक दो जगह कवियत्री बोल दिया। ये निराला जी कवि हैं। इस तरह से इसमें ये बताया गया है कि हे भारत माता, हे मातृभूमि या हे माँ भारती, चाहे जीवन एवं शरीर पर बाधाएं आएँ, कष्ट आवें, कि मेरा जीवन है उसके ऊपर बाधाएं आएँ, कष्ट आएँ, तो भी उन्हें मैं पार कर सकूँगा। तुम्हें नेत्र भरकर अच्छी तरह से देख सकूँ कि मेरे ऊपर कितनी भी विपत्तियाँ आएँ, कष्ट आएँ, तो मैं उन सभी का सहन कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको आँखों से देखता रहूँ, एकाग्र दृष्टि से देखता रहूँ, अर्थात मेरी नज़र आपसे दूर नहीं होनी चाहिए। तुम भी मुझे अश्रुयुक्त नेत्रों से एकटक देखती रहो, कि तुम भी मुझे हमेशा ही देखती रहो। तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना गीला शरीर समर्पित कर दूंगा और अपने सारे श्रेष्ठ रस श्रम से संचित फल को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हें सभी कष्टों से मुक्त कर अपना बलिदान कर दूंगा। इस तरह से हमारा जो सुभद्रा, हमारे जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनका ये पाठ है, ये पूरा हो गया है।